अमेरिकन फुटबॉल और बेसबॉल दोनों के इकलौते ऑल स्टार प्लेयर बो जैक्सन का एक सीक्रेट है। इनफैक्ट ये सीक्रेट और भी कई फेमस सेलिब्रिटीज ने भी शेयर किए हैं, जिन्हें आप शायद पहचानते हैं। एग्जाम्पल के लिए बियॉन्से और कोबी ब्रायंट। बो का सीक्रेट ये है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी फुटबॉल नहीं खेला। जब वो फील्ड में जाते हैं तो कोई और दूसरा शख्स उनके अंदर हावी हो जाता है। ये शख्स हैं बो का ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो के बारे में आपने शायद टीवी और फिल्मों में सुना होगा। कई लोग ऑल्टर ईगो को यूज कर सक्सेस पाते हैं। वे भी बो की तरह ऑल्टर ईगो की वजह से इतिहास रचते हैं। इस समरी में आप ऑल्टर ईगो के पावर के बारे में जानेंगे और अपना ऑल्टर ईगो बनाना भी सीखेंगे। व्हाट्स योर फोन बूथ मोमेंट? आपने ऑल्टर ईगो के बारे में सुना होगा। ऑल्टर ईगो का मतलब है किसी इंसान की दूसरी या ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी। ये अक्सर कॉमिक बुक्स, मूवीज, यहाँ तक कि गानों में भी यूज किया जाता है। ऑल्टर ईगो रखने वाला सबसे पॉपुलर कॉमिक कैरेक्टर सुपरमैन है। जब उनके सामने कोई विलन होता है तो ऑफिस जाने वाला वो आम सा शख्स क्लार्क केंट सुपरमैन बन जाता है। तो ऑथर टॉड आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ ऑल्टर ईगो कौन है, सुपरमैन या क्लार्क केंट? बहुत से लोग झट से जवाब देंगे कि यहाँ ऑल्टर ईगो सुपरमैन है। ज्यादातर लोग ऑल्टर ईगो रखने वाले लोगों को कूल मानते हैं। उन्हें लगता है कि ऑल्टर ईगो शायद वो है जिसके पास कोई स्पेशल पावर है, या वो कोई ऐसा शख्स है जो हमेशा बुराई को हरा देता है। लेकिन लोगों का ये अंदाज़ा गलत है। असल में टॉड के हिसाब से यहाँ असली ऑल्टर ईगो क्लार्क केंट है। सुपरमैन ने क्लार्क केंट का ऑल्टर ईगो बनाया क्योंकि वो इंसानों को करीब से समझना चाहता था। वो किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना नहीं चाहता था और इंसानों से घुल मिल जाना चाहता था। लेकिन ये सब क्यों मायने रखता है? ऐसा इसलिए क्योंकि लाइफ काफ़ी मुश्किल होती है। आपको सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और अपना मनचाहा काम करने के लिए ऑल्टर ईगो की ज़रूरत है। जिंदगी में आपको बहुत से रोल निभाने होते हैं और जिम्मेदारियां भी उठानी होती हैं। फिर चाहे वो एक बच्चे के तौर पर हो, माँ बाप के तौर पर, वर्कर या फिर लवर के तौर पर। इसके अलावा फैमिली और सोसाइटी की उम्मीदें तो हैं ही। ऑल्टर ईगो से आपको उन चीज़ों को हासिल करने में मदद मिलती है जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। कई फेमस सेलिब्रिटीज़, एथलीट्स और इन्फ्लुएंशियल लोगों का भी ऑल्टर ईगो होता है। जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जो आपको बना या तोड़ सकते हैं। इन पलों के दौरान लोग इतने ज़्यादा प्रेशर में होते हैं कि वो अक्सर टूट भी जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से दूर भाग जाते हैं या फिर नर्वसनेस और डर की वजह से फेल हो जाते हैं। ऐसा ही केस है 15 साल के बास्केटबॉल प्लेयर एंथनी का। एंथनी एक राइजिंग स्टार था। वो अपने स्कूल का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर था। अलग अलग नामी गिरामी स्कूलों के स्काउट्स ने पहले से ही एंथनी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए नज़र में रखा हुआ था। सबका ध्यान एंथनी पर था। इसके बावजूद वो एक अच्छा टीम प्लेयर था। उसे अपनी टीम के दूसरे प्लेयर्स के गेम को बेहतर बनाने की ज़रूरत थी। जो भी एंथनी को खेलते हुए देखता वो अवाक रह जाता। वो इतना टैलेंटेड, ब्राइट और हार्ड वर्किंग था, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी। जब भी गेम किसी सीरियस सिचुएशन में होती तो एंथनी घबरा जाता। ये उसके लिए विनिंग शॉट मारने का मौका हो सकता था, लेकिन एंथनी बॉल को दूसरे प्लेयर को पास कर देता था। इतने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर के लिए ये एक सुनहरा मौका होता था जिसे वो खो देता था। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान एंथनी के कोच उस पर चिल्लाने लगे। एंथनी ने एक बार फिर से एक ज़रूरी पॉइंट पर बॉल अपने टीम मेंबर को पास कर दिया था। गुस्से में कोच ने कहा कि काश एंथनी टीम के दूसरे प्लेयर जेम्स की तरह होता, जो बॉल को शूट करने में कभी नहीं हिचकिचाता था। वो पल एंथनी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। विनिंग पॉइंट पर शूट करने से हिचकिचाते हिचकिचाते अब वो थक चुका था। वो इस डर से ऊब चुका था। इसलिए एंथनी ने टॉड हरमन से मुलाकात की। एंथनी ने टॉड के बारे में न्यूज़पेपर और टीवी पर देखा था। एंथनी अपना ऑल्टर ईगो बनाना चाहता था ताकि वो गेम कोर्ट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। अपना ऑल्टर ईगो बनाने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। आपके अंदर हमेशा एक आवाज़ होती है जो आपको बताती है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं। आपके अंदर एक हीरो होता है जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता। इस हीरो को आप ऑल्टर ईगो से अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन आखिर आप ऑल्टर ईगो पा कैसे सकते हैं? द पावर ऑफ द ऑल्टर ईगो इफेक्ट। कॉलेज के दिनों में इयान को टेनिस खेलने का जुनून था। वो इसमें काफ़ी अच्छा था और जो भी उसे खेलते देखता वो उसके हुनर को देखकर हैरान हो जाता। इयान प्रोफेशनल तौर पर टेनिस खेलना चाहता था, लेकिन कुछ था जिसने उसे ऐसा करने से रोका हुआ था। इसलिए लोग कहते कि उसका टैलेंट बेकार जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इयान को हार बर्दाश्त नहीं था। कोर्ट में हारने पर वो पागल हो जाता था। वो अपना रैकेट तोड़ देता, चिल्लाने लगता और मारपीट पर उतारू हो जाता था। क्या आप जानते हैं कि इयान ऐसा क्यों करता था? ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि जब भी वो कोई मैच हारता है तो वो एक फेलियर है। वो नहीं चाहता था कि फेल होना उसकी पहचान बन जाए। जब भी वो हारता उसे लगता था कि वो किसी काम का नहीं है।
जब आप कुछ हासिल करने में नाकाम होते हैं तो शायद आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं। इससे पहले कि आप एक ऑल्टर ईगो बनाएं, आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको कोर सेल्फ के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। कोर सेल्फ वो है जहां सब कुछ मुमकिन है। हम इंसान हैं और हमारे पास सोचने की और चीज़ों को बनाने की काबिलियत होती है। आपके कोर सेल्फ के अंदर आपके सपने और इच्छाएं रहते हैं। आमतौर पर आपके अंदर छुपा हुआ मोटिवेशन ही इस कोर सेल्फ पर अपना असर डाल सकता है। क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है जिसे करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रांग रीजन नहीं था? आप बस उसे करना चाहते थे। इसका मतलब है कि ये आपके अंदर का मोटिवेशन था। आपके अंदर कई फैक्टर होते हैं जो मोटिवेटर का काम करते हैं, जैसे कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बेहतर बनना चाहते हैं, आप चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, या शायद आप किसी पल में खो जाना चाहते हैं और मज़े लेना चाहते हैं। ये सब कितना सिंपल और सीधा है ना? अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बस उसे कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन जब आप असली में उसे करने जाते हैं तो ऐसा बहुत कम होता है कि आप उसे पूरी तरह कर पाएं। आप डिसाइड नहीं कर पाते और डर जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ अंदर के मोटिवेशन की वजह से मोटिवेट नहीं हो सकते। बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो आपकी सोच और आपके काम पर अपना असर डालते हैं। टॉड हर्मन इन फैक्टर्स को फील्ड ऑफ प्ले कहते हैं। ये फील्ड ऑफ प्ले एक गोल सर्कल जैसा होता है जिसमें कई लेयर यानी परतें होती हैं। खास तौर पर इसमें 4 लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर 2 चीज़ों से बनी है, आपका कोर सेल्फ और कोर ड्राइवर लेयर। आपके कोर सर्कल फील्ड ऑफ प्ले में आपका कोर सेल्फ है। आपकी काबिलियत ही कोर सेल्फ है। ये आपके अंदर की वो बातें हैं जिन्हें आप मुमकिन बना सकते हैं। कोर ड्राइवर लेयर आपके अंदर के वो मोटिवेटर्स हैं जिनके बारे में ऊपर बताया गया था। फर्स्ट लेयर में वो चीज़ें हैं जिनकी आप केयर करते हैं और जिनसे आप खुद को जोड़कर देखते हैं। यही वो जगह है जहां आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिलेगा। आपको क्या मोटिवेट करता है, यही लेयर आपको बताता है। सेकंड लेयर आपके भरोसे की है। आप अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, सेकंड लेयर इसी से बना है। ये वो जगह है जहां आपकी ओपिनियन, वैल्यू, आपकी सोच और उम्मीदें पाई जाती हैं। थर्ड लेयर है एक्शन का लेयर। इसी से आप दुनिया के सामने खुद को दिखाते हैं। यह आपकी स्किल, एबिलिटी यानी काबिलियत, बिहेवियर और रिएक्शन से बना है। फोर्थ और सबसे बाहर का लेयर है फील्ड ऑफ प्ले। ये लेयर बाकी के सभी लेयर्स को कवर करता है क्योंकि यही वो माहौल है जिसमें आप रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये आपका असली एनवायरनमेंट है, जिनमें शामिल हैं आपके हालात, आपके आसपास के लोग और लोगों की उम्मीदें। यही सारे लेयर्स आप पर अपना असर डालते हैं। इन लेयर्स के असर ही तय करते हैं कि आप कैसे काम करेंगे, कैसे सोचेंगे और क्या महसूस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपना मनचाहा काम करने से रोक रही हैं। इन लेयर्स को जानने के बाद आपको ये पता चला कि ज़रूरी पलों में आपको अपना कौन सा पहलू सबके सामने लाना है। दूसरे शब्दों में अब आपको मालूम है कि आप अपने ऑल्टर ईगो को कैसे बाहर ला सकते हैं। आपके कंधों पर कई सारी उम्मीदें और जिम्मेदारियां हैं। जब भी आपको इन जिम्मेदारियों को उठाते हुए या फिर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हुए हिचक हो या डर लगे तो अपना ऑल्टर ईगो यूज़ कीजिए। इस ऑल्टर ईगो को आप अपना अलग रूप मान सकते हैं। इस तरह आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं और कोई और होने का दिखावा कर सकते हैं। कई स्टडीज से पता चला है कि इस तरह सोचना काफ़ी असरदार है। एक स्टडी की गई थी जिसमें बच्चों को एक बॉक्स को अनलॉक करने को कहा गया था। इन बच्चों को ढेर सारी चाबियां दी गईं। असल में इनमें से कोई भी चाबी उस बॉक्स की थी ही नहीं। इन बच्चों में से एक ग्रुप को खुद को सुपर हीरो मानने के लिए कहा गया और दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं कहा गया। जिस ग्रुप को अपने फेवरेट सुपर हीरो की तरह बनने को कहा गया था, उन्होंने बॉक्स पर काफ़ी वक्त लगाकर काम किया और उन्होंने शांत होकर एक जिद के साथ काम किया, जबकि दूसरे ग्रुप ने जल्दी ही हार मान ली। तो आप ये देख सकते हैं कि पावर ऑफ आइडेंटिटी आपको कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है। बियॉन्से जैसी फेमस सेलिब्रिटी भी यही करती हैं। आप ऐसा मान सकते हैं जैसे आप में कोई कमी नहीं है और आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अपना ऑल्टर ईगो बनाकर आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। यहीं OW माइंडसेट और WOW माइंडसेट की बात आती है। OW माइंडसेट तब माना जाता है जब आप नेगेटिव इमोशंस में बहकर किसी काम को करते हैं, जैसे कि आप किसी गोल को पूरा करने से खुद को रोकते हैं क्योंकि आप नाकाम होने से डरते हैं। ये आपको अपनी असली पोटेंशियल, आपकी काबिलियत को पहचानने से रोकता है। दूसरी तरफ WOW माइंडसेट एक पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट है। इसमें आप में पॉजिटिव इमोशंस भरा होता है और आप बेहतर बनने के लिए काम करते हैं। आपको यकीन होता है कि आप चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे। ये माइंडसेट आपको ऑल्टर ईगो तैयार करने में हेल्प करता है। ऑल्टर ईगो आपको आगे बढ़ना और अपने डर पर काबू पाना सिखाता है। यह आपकी काबिलियत पर फोकस रखने में हेल्प करता है। पूरी दुनिया ऐसे ही काम करती है। हर कमजोरी के लिए एक ताकत जरूर होती है। यहाँ उजाला है और अंधेरा भी। ये दुनिया ऑपोजिट बातों की है। इसी वजह से इस दुनिया में ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों ही मौजूद हैं। इनके नाम से ही जाहिर है कि आपका ऑल्टर ईगो कौन सी दुनिया से जुड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया वो है जहां आप ग्रो करते हैं,
ऑर्डिनरी दुनिया वो जगह है जहां आपका कोर सेल्फ आपके डाउट और डर की वजह से फंस जाता है। एक ऑर्डिनरी दुनिया में आपको लगता है जैसे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ऑर्डिनरी दुनिया और उसके लेयर्स आप पर जबरदस्त नेगेटिव असर डाल सकते हैं। पहली लेयर आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हैं। दूसरी लेयर आपको अपने पास्ट की झलक दिखाती है, जो ये कहती है कि आपने कभी खुद पर भरोसा नहीं किया और यही कॉन्फिडेंस की कमी आपको हमेशा फेल करती रहेगी। तीसरी लेयर ये कहती है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए आपके पास नॉलेज और स्किल की कमी है। आखिरी लेयर फील्ड ऑफ प्ले आपको इस बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर आप नाकाम होते हैं तो लोग आपको फेल होते हुए देखेंगे। इस वजह से आपको कोशिश करने में भी शर्म आएगी। सब सुपर हीरो को पसंद करते हैं। ऐसे सुपर हीरो हवा के बीच में बुलेट को रोक देते हैं। वे उड़ सकते हैं, पानी के अंदर सांस ले सकते हैं और बुरे लोगों को मार सकते हैं और उन्हें एक चोट तक नहीं लगती। अगर आप उनकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो ये नामुमकिन है और ये बहुत फनी लगेगा। लेकिन फिर ऑल्टर ईगो आखिर किस लिए होता है? इसका फायदा ये है कि बेशक आप गोलियों को नहीं रोक पाएंगे या पानी के अंदर सांस भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपका ऑल्टर ईगो कम पावरफुल नहीं होता। ये आपके डिसीजन लेने में डर, क्रिटिसाइज करने की आदत और टाल मटोल करने की आदत को भगा सकता है। आपका ऑल्टर ईगो आपका सुपर पावर होता है। लेकिन असल में आपको किन सुपर पावर की ज़रूरत होती है? ऑफ कोर्स ये सब आप पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए किसी बिजनेसमैन के ऑल्टर ईगो में कॉन्फिडेंस, डिसीजन लेने की क्लियर सोच और समझदारी का पावर है। आपका सुपर पावर भी आपके हालात के हिसाब से होना चाहिए और वहाँ काम आना चाहिए जहाँ आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ हम बात करेंगे कि आप अपने ऑल्टर ईगो के सुपर पावर को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले सुपर पावर के साथ शुरू कीजिए। इसके लिए सबसे आसान तरीका है अपने लिए किसी एडजेक्टिव की तलाश करना। जब आपको अपने ऑल्टर ईगो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप खुद के लिए कौन सा एडजेक्टिव यानी शब्द पसंद करेंगे? क्या आप बहादुर बनना चाहते हैं या नेक बनना चाहते हैं या फिर शांत बने रहेंगे? आप किसी ऐसे शख्स के बारे में भी सोच सकते हैं जिसके पास वो खासियत हैं जो आपको पसंद है। क्या ये शख्स डिसिप्लिन्ड है? क्या वो स्मार्ट है? क्या आप इस शख्सियत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? एग्जाम्पल के लिए जूलिया को लीजिए। वो चुपचाप रहने वाली इंसान है जो आसानी से दोस्तों के प्रेशर में आ जाती है। वो इसे बदलना चाहती थी और अपने फैसलों पर कायम रहना चाहती थी। इसलिए जूलिया शेर की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, क्योंकि शेर को एक निडर जानवर माना जाता है। लेकिन बाद में जूलिया को शेर को चुनना सही नहीं लगा, क्योंकि वो शेर के साथ खुद को जोड़कर नहीं देख पाई। ये उसे सूट नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उसने हिरन के बारे में सोचा। हिरन आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन साथ ही ये ज़मीन पर मजबूती से खड़ा होता है। याद रखिए, आपको किसी ऐसे शख्स या जानवर को चुनना चाहिए जिससे आप खुद को जोड़कर देख सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, किसी ऐसे शख्स या चीज़ को चुनिए जिसे आप पसंद करते हैं। ये पहले स्टेप के जैसा ही है, लेकिन ये और ज़्यादा गहरा है। दूसरा स्टेप आपको उस शख्स या जानवर को गहराई और करीब से देखने के लिए एनकरेज करता है। उनकी कौन सी ऐसी खासियत है जिसे आप पसंद करते हैं और अपनाना चाहते हैं? ये शख्स किसी कहानी से निकला इमेजिनरी यानी फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकता है। क्या आप हैरी पॉटर की बहादुरी को पसंद करते हैं? क्या आपको नैन्सी ड्रू की बुद्धिमत्ता पसंद है? दूसरे स्टेप का मकसद ये जानना है कि आप कौन सा गुण, कौन सी खासियत पसंद करते हैं। आपका ऑल्टर ईगो इन्हें अपना सकता है। अभी आपको जो भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर किया जा सकता अगर आपके पास कुछ ऐसी ही क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन होता, है ना? इसलिए जिन लोगों या जानवरों के गुणों को आप अपनाना चाहते हैं, उनके बारे में जानने के लिए अपना थोड़ा वक्त निकालिए। तीसरा, मान लीजिए कि आप जिन गुणों को, जिस खासियत को अपनाना चाहते हैं वो आपके सामने ही है। ये किसी दोस्त या फैमिली के किसी मेंबर में हो सकती है, ये आपके पड़ोसी या क्लासमेट में भी हो सकती है। सबसे अच्छा ऑल्टर ईगो वो होता है जिसके साथ आपको कनेक्शन का एहसास हो। फिर भी अगर आपको अभी भी ऐसे गुण की पहचान करने में मुश्किल आ रही है तो इन सवालों के बारे में सोचिए। आप जिन लोगों की तारीफ करते हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं? अगर आप अपने काम में अच्छे होते तो आप खुद को कैसे आगे बढ़ाते? अपनी कौन सी खासियत को आगे ले जाते? जब आप इन गुणों की लिस्ट बना लेंगे तो हर एक को करीब से देखिए। ये दूसरों को कैसा दिखेगा? ये गुण आपको कैसा लगता है? ये लोगों को कैसा लगेगा? आप अपने ऑल्टर ईगो को क्या नाम देना चाहेंगे? कुछ लोग सुपर हीरो के नाम को यूज़ करते हैं, कुछ जानवर के गुण से इंस्पायर होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने ऑल्टर ईगो को क्या नाम देंगे। बस ये ध्यान रखिए कि ये आपसे इमोशनली कनेक्ट कर सके। ब्रीदिंग लाइफ इनटू योर ऑल्टर ईगो। अब जब आप उन गुणों को और लोगों या जानवरों की खासियत को अपनाना चाहते हैं तो यही वक्त है जब आप अपने ऑल्टर ईगो को बाहर निकाल सकते हैं। टॉड ने जो पहली टेक्निक बताई वो है ऑब्जर्वर टेक्निक। इसमें सिर्फ ये विजुअलाइज करना है कि अगर आपके पास उन खासियत की लिस्ट है जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे और क्या महसूस करेंगे। या आप ये विजुअलाइज करते हैं कि आप एक सुपर हीरो हैं या कोई फिक्शनल कैरेक्टर जो आप बनना चाहते हैं।
दूसरी टेक्निक है इमोशन टेक्निक। ये टेक्निक पहली टेक्निक जैसा ही है, लेकिन इसमें आप ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे कि आप ही ऑल्टर ईगो हैं। इसमें आप अपने माइंड, बॉडी और आत्मा को अपने ऑल्टर ईगो में डाल रहे हैं। अगर आपको अपना ऑल्टर ईगो बनने में परेशानी हो रही है तो चिंता ना करें। टॉड के ऐसे क्लाइंट्स भी थे जो इस परेशानी से स्ट्रगल कर रहे थे। इसके लिए टॉड का एक टिप ये है कि आप उन लोगों के इंटरव्यू देखिए जिनके जैसा आप अपना ऑल्टर ईगो बनाना चाहते हैं। अगर ये फिक्शनल शख्स हैं जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर ये एक जानवर है तो आपको उसे नेचर में उसके वीडियो को देखना चाहिए। ऐसा करने के पीछे की वजह है कि आप अपने ऑल्टर ईगो को सही तरीके से पहचान सकें। अपने ऑल्टर ईगो में जान डालने का सबसे असरदार तरीका है इसे फील्ड ऑफ प्ले के लेयर्स पर अप्लाई करना। पहली लेयर में आप अपने ऑल्टर ईगो को अपने कोर सेल्फ के एक हिस्से के रूप में देखकर इसे अपना सकते हैं। आप अपने ऑल्टर ईगो में कौन सी स्किल, नॉलेज, बिहेवियर, एक्शन और रिएक्शन देखना चाहते हैं। टॉड के क्लाइंट को अपना फाइनेंस संभालने से नफरत थी। वो अमीर बनना चाहता था, लेकिन वो पैसा कमाना सीखना नहीं चाहता था। इसलिए टॉड ने अपने क्लाइंट को कई करोड़पतियों के कॉम्बिनेशन की तरह अपना ऑल्टर ईगो बनाने के लिए कहा। ये करोड़पति शांत थे और वे पैसे को संभालने के लिए भी तैयार रहते थे। ये उनका एक तरीका था जिससे वो खुद पर यकीन कायम रख सकें कि वो पैसों के मामले में समझदार हैं। टॉड ने अपने क्लाइंट से कहा कि वो खुद को उन करोड़पतियों की तरह बनने का इमेजिन करे जिनकी तरह वो बनना चाहता है। आपको भी अपने ऑल्टर ईगो को काम कराने के लिए इसे सबके सामने लाना होगा। अगला, आपका ऑल्टर ईगो कैसे काम करेगा? क्या उसका पोस्चर सीधा है? जब वो बोलता है तो क्या करता है? क्या वो तेज़ आवाज़ में बोलता है? क्या वो किसी से बात करते वक्त हमेशा आई कांटेक्ट बनाता है? इस तरह उन तौर तरीकों के बारे में सोचिए जो आपके ऑल्टर ईगो में होंगे। जब आप किसी की बातों को सही नहीं मानते तो आमतौर पर आप क्या करते हैं? क्या आप चिल्लाते हैं और गुस्सा करते हैं? अगर उस वक्त आपका ऑल्टर ईगो होता तो वो क्या करता? क्या वो शांति से उस शख्स की बात से असहमति जताएगा? क्या वो अपना दिमाग शांत रखेगा क्योंकि वही बेहतर होगा? कुछ लोग समझते हैं कि सजना संवरना भी उनके ऑल्टर ईगो को बदलने में मदद करता है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक सक्सेसफुल शख्स किस तरह के कपड़े पहनेगा? क्या वो सूट पहनेगा, या हो सकता है कि कपड़ों से उसे कोई फर्क ना पड़ता हो और वो बस एक साफ शर्ट और जीन्स पहनना पसंद करता हो? जो भी है, ये आप पर निर्भर करता है कि आपका ऑल्टर ईगो खुद को कैसे सामने लाना चाहता है। दूसरा लेयर ये है कि आप कौन हैं। आपके ऑल्टर ईगो का एटीट्यूड, सोच, वैल्यू, नज़रिया और उम्मीद किस तरह का है। आप अपने आप से बातें करना शुरू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरा ऑल्टर ईगो मानता है कि वो एक अच्छा स्पीकर है। बाद में अपनी बात को बदल दीजिए। तब आप कह सकते हैं कि मेरा ऑल्टर ईगो जानता है कि वो एक अच्छा स्पीकर है। ये जानना कि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं बहुत ही पावरफुल होता है। सिर्फ किसी बात को मानना काफ़ी नहीं है, आपको इसे जानना और इस पर भरोसा करना होगा। कंक्लूजन। तो सबसे पहले आपने ऑल्टर ईगो के पावर के बारे में जाना। ऑल्टर ईगो का होना उनका भी अनरियलिस्टिक यानी ख्याली बात नहीं है। आपका ऑल्टर ईगो आपको अपनी कई जिम्मेदारियों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। यह आपको वो सब हासिल करने में हेल्प करता है जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। ऑल्टर ईगो आपको अपने डाउट और डर को हराने में भी हेल्प करता है। दूसरा, आपने जाना कि ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जो आपकी हेल्प करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपको वो करने से रोकते हैं जिसे आपको करने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी लेयर्स हैं जिनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। पहली लेयर आपकी बताती है कि आप कौन हैं और आपको क्या मोटिवेट करता है। दूसरी लेयर आपके भरोसे और उम्मीदों से जुड़ी हुई है। तीसरी लेयर में आपकी काबिलियत और आपकी आदतें शामिल हैं। आखिरी लेयर आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है। ये सभी लेयर्स या तो आपके काम आ सकते हैं या फिर आपके खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए जब भी आपको अपना ऑल्टर ईगो बनाना है, आपको इस लेयर्स के बारे में सोचने की ज़रूरत है। चौथा, आपने सीखा कि अपने ऑल्टर ईगो को बनाने के लिए पहला स्टेप है अपने सुपर पावर को पहचानना। लोगों की क्या ऐसी खासियत हैं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी कहानी से लिए गए लोग हों या फिर असली लोग। कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके गुणों को आप खुद में देखना चाहते हैं। यही सब खासियत गुण आगे चलकर आपके सुपर पावर बनेंगे। पांचवां, आपने अपने ऑल्टर ईगो को बाहर लाने के अलग अलग तरीकों के बारे में सीखा। एक है ऑब्जर्वर टेक्निक और दूसरा है इमर्शन टेक्निक। हालांकि सबसे बेस्ट तरीका है अपने ऑल्टर ईगो को पहले बताए गए अलग अलग लेयर्स के हिसाब से सोचना। आपको अपने ऑल्टर ईगो के हर एक इंच को समझना होगा ताकि आपको जब भी इसकी ज़रूरत हो आप इसका इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकें। जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड में अपनी पहचान बनाई है वे भी आपकी तरह इंसान हैं। लोग अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। इन कामयाब लोगों के कुछ डर, डाउट और कमज़ोरियां भी होती हैं, लेकिन वे इन सब बातों से आगे निकल जाते हैं क्योंकि वे अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अपना ऑल्टर ईगो बनाकर आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं।